वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए। देखो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट का मतलब ए के कोऑर्डिनेट, मतलब ए एक्स कोमा वाई, ये फाइंड आउट करना है आपने। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये कोई सर्कल है आपका, डायमीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस हो जाती है लाइन, उसको डायमीटर बोलते हैं। ये रेडियस का डबल डायमीटर हो जाता है। तो ये डायमीटर देखो ए बी क्या दे रखे हैं आपको, कोई कोऑर्डिनेट बताने ए के और बी के। ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर हुज सेंटर इज, सेंटर का मतलब सी कितने आपका, सी 2,3 सेंटर दे रखा है, इसको सी से डिनोट कर लिया सेंटर को, समझ रहे हो उस पॉइंट को। और बी के क्या दे रखे कोऑर्डिनेट्स 1,4 निकालने किसके आपको, ए के, इस ए पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, समझे। तो जब भी देखो इस तरह की फिगर बन गई, अब सॉल्यूशन क्या करना है आपने, एक मैंने चीज़ बताई थी आपको, जब भी इक्वल रेशो में, मतलब कोई डायमीटर है, रेडियस और रेडियस सेम रहेगा ना, इतना पोर्शन और इतना सेम रहेगा, जब भी सेम बात आएगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, समझे इतना, कोऑर्डिनेट है ए के। अब एंड सी बी द सेंटर, बी दूसरा पॉइंट है। अब करना क्या, बस मेन लाइन ये लिखो, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं जो मिड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होएगी, कैसे होएगी, मान के चलो ये सी है अपने पास, सी इज द मिड पॉइंट एंड सी इज द मिड पॉइंट, लिख दो सी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा तो इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट है ना अपना, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये x के मतलब इसके पॉइंट निकालने हैं ना आपने, इसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये x हो गया आपका, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये ऑलरेडी गिवन दे रखी है, जो निकलने थी वैल्यू वो क्या दे रखी है आपको, गिवन, मतलब इसकी x की और y की, एंड में कंपेयर करेंगे। c निकलना तो ये था, इसमें ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ऐसे ही चलते हैं ना। तो फटाफट बताओ मिड पॉइंट में, पहले फॉर्मूले में पुट करो इसकी c के पॉइंट्स। x1 कितना आपके पास, x1 x है, प्लस x2 कितने हैं आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 कितने हैं 1, y1 की वैल्यू y है देखो ये वाली, और y2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट को कर दो क्लोज। तो x1 प्लस दिस और y प्लस यही आ गई, एज इट इज़ आ गई, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोल्व भी नहीं करना अभी। तो c के ये था, बट c के पॉइंट्स दे क्या रखे थे आपको, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2,3, मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2,3 गिवन थी। अब क्या करना है, इसका मतलब ये x होता है, ये y होता है, इसका मतलब ये x ये y, ऐसे ही होता है ना, x को x से कंपेयर कर दो, y को y से। अब क्या करना है, x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 2 के, और इससे आ रहा है समझ, तो इससे और y किससे कंपेयर करना आपने, इससे, तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 3 के। मतलब ये कोऑर्डिनेट में ये x की वैल्यू होती है y की, ये x की, ये y के, बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, 2 को 2 से करोगे 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे इससे बताओ, इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हो जाएगा ना, 6 माइनस 4,
तो y की वैल्यू आ गई 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था आपसे, देखो, हाँ जी, क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पूछ रखा था। सबसे पहले ए के दिखाओ, ए के क्या हो गया हमारे पास पॉइंट 2,3, ए आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, 3,2। सबसे पहले x की वैल्यू है यहाँ पर 3,2। हाँ जी, बस क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल दिस x की और y की वैल्यू चेक करो फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। b के पॉइंट्स देख लो कितने हैं, b 1,4 है, x1 प्लस x2 y प्लस 4 उस तरफ जाएगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके 2,3 थे, हाँ, तो क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ओ एक्स और वाई है, तो एंड में लिख देना देयरफॉर करके, लेट हटा के 3,2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यही पूछ रखा था क्वेश्चन में। y की वैल्यू चेक कर लो, यही है ना, y प्लस 4, 2,3 दे रखी है ना बुक में, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नंबर दिस, उस सेंटर इज 2,-3 है। भाई ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 2,-3, कुछ मर्जी हो जैसे करना है, ये -3 है तो इसको किसके इक्वल रखना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो ये -6 आ जाएगा, -6 - 4 कितना हो जाएगा, -10, ये क्या है आपका आंसर। तो एंड में बस यही लिखना है, लेट हटा के देयरफॉर (3,-10) बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बस ये आंसर आपका, कर लो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, क्या नोट करो इसको इतना, हाँ जी, समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे, हाँ जी, 8 बोल रहा है इफ ए बी आर, ठीक है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके कोऑर्डिनेट से रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। देखो कंडीशन भी दे दें, कोई क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए की क्या वर्टिसेस ये दे रखे आपको कोऑर्डिनेट -2, और इसके क्या दे रखे हैं -2,4, सिंपल 2,-4। अब ये बोल रहे हैं आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी की वैल्यू बता रखे हैं, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ये इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ गया पी, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपने, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अगर इसके हमको रेशियो पता चल जाए तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। अब और क्या बता रखा है, एक कंडीशन और दे रखी है इसके अंदर, पहले तो रेशियो पता होनी चाहिए, इनके बीच में रेशियो क्या है, तो एक दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, रेशियो कुछ गिवन नहीं है, अगर के रेशियो 1 भी लेते हैं तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, कंपेयर करके कुछ वैल्यू आ जाए, नहीं है ना, तो अब इससे कुछ फाइंड आउट करेंगे, जो सच दैट कुछ गिवन दे रखी होती है ना, उससे ये दे रखी है ना ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ पूरा ए बी है, तो ए बी को रखो सबसे पहले, तो ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 यहाँ चला गया, ठीक है, 7 ए पी, देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी, यहीं पर रहा। अब क्या करना है आपने, इसको तो ऊपर ले गए थे, ये एज इट इज, तो ए पी को यहाँ रहने दो, ए पी को इसके नीचे ले आओ, ए पी
इतना भी समझ गए। अब क्या करना है, ये 7 तो यहीं पर था, 3 इसके नीचे ले आओ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, AP कितना आ गया 3 और AB आ गया 7, ये वैल्यू आ गई अपने को, कंपेयर कर दो। तो AB की वैल्यू दे रखी है अपने को पूरे की, तो AB की वैल्यू कितनी 7 और AP आ गया 3, मतलब इसकी रेशियो तो मिल गई अपने को 3, लेकिन A और PB की नहीं पता रेशियो कितनी है, ठीक है। कैसे करना है अब PB की, तो PB की हमने फाइंड आउट करनी है। AB की तो पता चल गई, PB कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे लिखो, AB को आप क्या लिख सकते हो, AB अपॉन, ऐसे है ना क्वेश्चन में जो दे रखा है ऐसे, AB इक्वल टू AP इक्वल टू 7/3। AB को क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB, तो AP, ये क्या है हमारे पास AP है नीचे, AB को क्या लिख सकते हो, मतलब एक यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर सीधा गया है कोई एक, पहले A से P पे गया फिर P से B पे गया, तो AB की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, AP प्लस PB लिख सकते हैं, लिख दिया, 1/AP नीचे था ये अपने पास, इक्वल टू 7/3। अब क्या करना है, इसको इससे ऐसे AP/AP लिख सकते हो, प्लस PB/AP ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 7/3। इससे ये कैंसिल, यहाँ आ गया 1 आपके पास, ठीक है, 1 प्लस PB इक्वल टू ये अपॉन AP हो गया, इक्वल टू 7/3 है। समझ आ रहा है इतना, तो PB एज इट इज़ और AP इक्वल टू 7/3 माइनस 1, यहाँ से एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, 3 को 3 से डिवाइड करो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करना 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/3। तो PB अपॉन AP की वैल्यू कितनी आ गई, ये AP तो आपको 3 दे रखे हैं, कंपेयर करोगे ना 3, PB की कितनी आ गई 4, PB आ गया, P ये रहा पॉइंट, B ये आ गई 4, मतलब ये M1 और ये कितना आ गया आपका M2, दोनों रेशियो मिल गए, कर लो, नोट करो इसको। हाँ जी, ये तो AB था अपना 7, जिसको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको रेशो मिल गई अपने को, देखो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, यहाँ से अपने को बस क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से AB की वैल्यू नहीं पता थी अपने को, AB 7 पता चल गई, कोई मान के चलो यहाँ से ले गए, यहाँ से A से B 7 है, और बीच में कोई पॉइंट है हमारे पास P, और इसकी वैल्यू AP की वैल्यू थी हमारे पास 3। अगर पूरा 7 है, इतना 3 है, तो इतना कितना होएगा, ये 4 होएगा, 3 + 4 तभी तो 7 आएगा, ऐसे कर लो, अदरवाइज़ जो मैंने बताया वैसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से रेशो मिल जाएगी अपने को 3:4, 3 और 4 मिल गई रेशो, बस रेशो फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से आ गई अपने पास B की वैल्यू, AP आ जाओ, AP कितना आ गया आपके पास, AP 3 और PB कितना आ गया आपके पास 4, ये रेशो भी। जब भी अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और रेशो हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये क्वेश्चन में बस लेट P बी द, लेट स्टार्टिंग में लेट P डिवाइड्स AB, लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 3:4, ठीक है जी। P डिवाइड कर रहा है AB को किस रेशो में, 3/4। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अब आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं ना, इसके P x y ऐसे ही निकलते हैं, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -2, दे रखा है, B के 2, -4 दे रखा है, इसकी रेशो 3, इसकी 4, सारी चीज़ गिवन है। तो ये x निकालना है, तो x का फॉर्मूला होता है M1, इसको M1 बोल देते हैं, ये M2 होता है आपका,
और इसको x1 y1 x2 y2, यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेम y के कैसे निकलेंगे बताओ, यहाँ पर m1 y2 आ जाएगा बस, प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। गिवन वैल्यू है सारी, पुट कर दो। m1 कितना है 3, x2 कितना है आपके पास 2, प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है x1 माइनस 2 ब्रैक अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब 3 प्लस 4, तो ये 6 आ जाएगा और ये माइनस 8 आ गया अपॉन 7, कितना होएगा -2 अपॉन 7। ये क्या आ गया आपका x के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू। एंड y की बताओ, अब सेम y कैसे निकलेगा, m1 की वैल्यू आपके पास 3 ये रही, और y2 कितना है y2 -4 प्लस m2 कितना है m2 4, y1 कितना है इसमें y1 -2 अपॉन, समझिए इतना, अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब 3 प्लस 4, 12 हो जाएगा, -8 हो गया अपॉन 7, तो -12 -20 अपॉन 7, ये आ गया आपके y की वैल्यू। एंड में यही पूछ रखा था, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो p के, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर x की -2 अपॉन 7 कोमा y की वैल्यू, यहाँ x y लिखते हैं ना, y की -20 अपॉन 7, दैट इज करके आप क्या लिख सकते हो p ब्रैकेट में -2 अपॉन 7 कोमा -20 अपॉन 7। ये आपका क्या है आंसर, यही पूछ रखा था क्वेश्चन में। फाइंड, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, समझिए इतना। इफ ए बी दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है, बस कोऑर्डिनेट किसके पूछ रखे थे पी के, तो पी के ये थे कोऑर्डिनेट, समझ आया इतना, कर लो नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 9 था जो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, है ना सभी के पास बुक है। तो इसमें देखो 9th क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 9 की, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, कर लो, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, क्या इसके पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट के -2 कोमा 2, और बी के क्या है आपके कोऑर्डिनेट, बी की है 2,8। इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, बस ये पूछ रखा था कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक ये ले लिया, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा, इसको P1 ले लो, इसको P2, इसको P3, कुछ मर्जी ले लो, ठीक है। अब क्या दे रखा है, मान के चलो सबसे पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला मेथड सोल्व करने का, आपको पता है ये यहाँ अगर रेशियो मिल जाएगी तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ये 1 है, ये कितने पार्ट हैं 1 2 3, तो ये सारा 3, तो 1:3 आ गया फर्स्ट में। अब सेक्शन फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उसमें 3 ट्राई सेक्शन थे, 3 इक्वल पार्ट्स थे, इसमें 4 आ गए, तो आप 1:3 करके सोल्व कर देना, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, पहला केस। फिर क्या करना है, उसके बाद सेकंड केस में 2:2 मतलब 2:2 दूसरा केस बन जाएगा, सोल्व करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। फिर तीसरे में क्या करना है, फिर 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 3:1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बनेंगे आपके 3, इस तरह से 3:1, इस तरह से तीनों सोल्व करने हैं आपने। तो नहीं तो ये कर देना, पहला मेथड था। अब दूसरा क्या करना है आपने,
मिड पॉइंट पता है आपको, अगर मैं इसका ये सेंटर है P2, इसका ये है मतलब इक्वल पार्ट से यहाँ यहाँ ऐसे ही है ना, P2 क्या है मिड पॉइंट, ये लिख दो लेट P2 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए और बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझिए इतने। अगर कभी भी मिड पॉइंट पता हो आपको, ठीक है, तो उसका कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, अगर पी के आपने क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x, y, ये फाइंड आउट करना है इसमें पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो P2 लगाओगे, P2 की क्या होएगा ए बी, अब इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बता दो इसमें क्या है, ये x है, इनको भूल जाओ अभी, सिंपल सा ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, ये p है, इसके x P2 है, x और y दे रखे हैं, ये a के और ये b है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। बता दो x1 ये y1, ये x2 y2, x1 प्लस x2 कितना आएगा -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 0/2, मतलब 0 ही हो जाएगा, 10/2 का मतलब 5, तो 0,5 ये आ गया P2 के कोऑर्डिनेट पॉइंट, 0,5 P2 के। एक चीज़ मिल गई अपने को 0,5, ये P2 के, समझिए इतना। अब क्या करना है, अगर आपको अब इसको भूल जाओ, अब इसके और इसके बीच में कौन सा है A और P2 के बीच में कौन सा है P1, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो, जैसे ये की है ना। अब आगे क्या करना है, सेम आगे लगाओ, लेट P1 बी द मिड पॉइंट ऑफ A P2, अब इस P2 का लेट P1 बी द मिड पॉइंट ऑफ A और P का, मतलब A P2 का, A P2 का, P1 क्या है मिड पॉइंट है, जैसे ऐसे P1 मिड पॉइंट है किस किस के बीच में, ये P2 है, ये आपका A है। अब इसके कैसे निकालोगे, सेम यही मेथड, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो P1 के मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a के देख लो, और यहाँ से ये देखना आपने, अब P2 के क्या था 0,5, a के क्या थे आपके पास -2,2, बता दो यहाँ से, ये x1 y1 होता है, ये x1 था -2 और x2 कितना है, या x2 y2, x1 y1, x1 था दिस, x2 था 0/2, y1 की कितनी वैल्यू है 2, y2 की कितनी है 5/2, तो यहाँ से आ गया अपने पास -2/2, ये -1, यहाँ से 7/2, तो इससे क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया -1,7/2, किसके कोऑर्डिनेट P1 के, आगे समझ, P2 के निकल गए थे, ये P1 के निकल गए। ऐसे ही जैसे ये निकाला है, अब इसके और इसके बीच में ये आ रहे हैं, इसके निकाल दो, क्या लाइन लिखोगे, लेट P, क्या लिखोगे इसमें, लेट P3 बी द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट क्या है, P3 बी द मिड पॉइंट ऑफ, कोऑर्डिनेट निकल गए ना P1 के यहाँ पर लिख देना, P1 के कोऑर्डिनेट आपके पास -1,7/2, ये आ गया, और ये था एंड P बी द मिड पॉइंट ऑफ P2 एंड B, P2 B के फॉर्मूला लगा दो, P3 है आपके पास मिड पॉइंट, x1 प्लस x2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2, समझ गया। तो x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 2/2, 5 प्लस 8/2, ये x1 हो गया, ये x2, ये y1, ये y2, तो 2/2, 8 और 5 13/2,
2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 13/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? P3 के। ठीक है, नोट करो पहले एक बार इसको, आगे बताता हूँ। तो समझ आया ये क्वेश्चन? बस यही पूछ रखे थे, ये P3 के क्या थे? कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्वेश्चन में बस यही था आपके पास, देखो पूछ रखा था ना क्वेश्चन में, क्या था? ये था A पॉइंट, ये था B पॉइंट, इसको हमने P1 ले लिया था, यहाँ से ये P2, ये P3, इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे P1 P2 P3 के। इसके तो पता थे अपने को, इसके क्या निकले थे? P1 के। पहले P2 के बता दो क्या थे? 0,5, यहाँ लिख दिया 0,5, पहला आंसर निकल गया। P1 के कितने हैं? P1 के -1,7/2, ये निकल गया दूसरा। P3 के क्या है? P3 के 1,13/2, ये थर्ड निकल गया। ये वाला, और ये तो गिवन था क्वेश्चन में, समझ रहे हो? क्वेश्चन में यही पूछ रखा था ना, -2, A के क्या थे? -2,2, और B के क्या थे अपने पास? 2,8। ये निकालने थे, ये 3 निकाल दिया, समझ रहे हो? सबसे पहले आपने क्या करना है? मिड पॉइंट लगा के मिडल का निकाल देना, इसको A ले और B के मिडल का आ गया। फिर अब क्या होगा? इसको भूल जाओ, इसके और इसके मिडल में कौन सा है? ये मिडल में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना। अब इसको भूल जाओ, इस पोर्शन लेफ्ट साइड वाले को, इसके और इसके बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका, ये भी कर लिया हमने। अब 10 था जो क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ रोम्बस लिख रखे हैं। सबसे पहले रोम्बस का एरिया भी पता होना चाहिए आपको। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रखे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। रोम्बस है तो रोम्बस क्या होगा? जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही रोम्बस होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या बनता है? हर एक पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस पे और वर्टिसेस पे, और इन पे क्या होगा? 90 का नहीं बनता। तो रोम्बस में इसका डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं आपने, ये और ये डायगोनल्स होते हैं ABCD। AC क्या है आपका? डायगोनल, और BD क्या है आपका? ये भी क्या है? डायगोनल। ठीक है जी, क्वेश्चन में। और इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? 3,0, A के 3,0, पहले B के 4,5, C का -1,4, D के -2,-1। ये चारों दे रखे हैं। बस क्वेश्चन में पूछ रखा है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2, ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया, जो मर्जी ले सकते हो आप, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। समझ गए फॉर्मूला? ये डायगोनल्स है। सबसे पहले AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। AC की वैल्यू पता होगी, तो डायगोनल को क्या है? हाफ डायगोनल 1 का मतलब AC, डायगोनल 2 का मतलब डायगोनल 1 ले लो, इसको डायगोनल 2 ले लो, और इसकी BD वैल्यू है। एरिया ऑफ रोम्बस का ये फॉर्मूला है। तो AC कैसे फाइंड आउट करेंगे? AC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यही होगा ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो A और C के निकालने हैं। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3,0। C कितने आपके पास? -1,4। ये x1 यही है ना, ऐसे ये y1, ऐसे ही C कितने आपके पास? -1,4। इसको ले लो जल्दी से, x2, इसको y2, वैल्यू पुट करो। x2 कितना है? x2 -1 माइनस x1 कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितने इसमें? y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सोल्व कर दो, √3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
अंडर रूट का -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 प्लस इसका भी हो जाएगा प्लस का 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। ये आ गई हमारी AC के वैल्यू। जो भी आएगी इसमें पुट करनी है इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला है ना आपका, ये इसमें पुट करेंगे हम। अब AC की और BD, डायगोनल BD कैसे निकलेगा? सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4,5, D कितना है यहाँ पर -2, -1, इसको x1 y1 x2 y2। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो बस वैल्यू पुट करनी है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर। अब बस यही था आपके पास अंडर रूट, यही था ना 2 -4 और -1 कोमा -5, ये -3 हो जाएगा, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 और 9 कितना होता है 45। ठीक है जी, ये BD की आ गई वैल्यू, डिस्टेंस आ गया। जो भी है यूनिट्स में है, यहाँ पर यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख देना, यूनिट, ये भी यूनिट है आपकी। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यू दी होती है तो स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर में या मीटर में तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अदरवाइज यही है सिंपल। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, समझ रहे हो? अब जो फॉर्मूला था ना स्टार्टिंग में, ये इतना हाफ d1 इंटू d2 एरिया ऑफ रोम्बस, ये निकालने के बाद क्या करना है आपने, हाफ d1 इंटू d2, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका हाफ AC इंटू BD, मतलब हाफ d1 इंटू d2। ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू ये थी हाफ, एज इट इज़ AC की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 32 और इसकी वैल्यू BD की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 45। तो BD और ये 32 और 45, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? फटाफट इसके फैक्टर क्रिएट करो 32 के, ऐसे 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 1, 2 की पावर 5, मतलब 2 इंटू 2, मतलब जो पेयर बना रहे हैं अलग लिख दो, ये पेयर बना रहे हैं बाहर, जो अकेला रहेगा उसको अंडर रूट में रहने दो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। ऐसे ही 45 को बताओ क्या लिख सकते हो, मतलब 3 अंडर रूट 5, 3 अकेला रहेगा, अंडर रूट 5 यहाँ रह जाएगा, कैंसिल करो, 2 2 जा 4, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, जो अंडर रूट को अंडर रूट से कर दो 6 अंडर रूट 10। अगर एरिया की बात है, जो कुछ भी यूनिट दे रखी है ना, यूनिट स्क्वायर यूनिट लगा दो, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। बस क्वेश्चन में देख लो, बस यही पूछा गया था। क्या था आपका, चेक करो कहां पर क्या कुछ है। देख लो फटाफट इसका आंसर। डायगोनल कितना आया आपका, अब बताओ। इसमें BD की वैल्यू देखो फटाफट, एरिया ऑफ रोम्बस 3, दिस 4,5 1, दिस -2, -1। डायगोनल्स हो गया आपके। BD की वैल्यू चेक करो, BD, ये B क्या था आपके पास 4,5, D कितना था -2, -1, x1 y1 x2 y2, ऐसे ही चलते हैं। तो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का, -2 माइनस x1, अरे x2 माइनस x1, हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहीं से हो जाएगा ना, प्लस y2 माइनस y1, यही होता है। बस एक वैल्यू लिख लेना, कभी ये मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, y2 माइनस y1 और -1 -5, -2 -4 कितना हो जाएगा -6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 को 36 करेंगे 72 यूनिट आ जाएगा। इसको फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है, इसको फॉर्मूले में हमने पुट करा। ये जल्दी देखो बस, जैसे आपने ये किया था ना,
32 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास दिस। ये था AC कितना था आपके पास, AC की √45 और BD कितना आ गया √72। आगे समझ इतना 32 और 72, ये 32 था। AC की वैल्यू 32 फाइंड आउट करी थी ना हमने यहाँ से, तो हाफ इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, मतलब अभी बताया था 32 को 2 5 टाइम्स था, 1 2 3 4 5, तो पेयर बना दो 2 2 √2, तो मतलब 4 √2 और 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 क्या 2 से करोगे 36, 2 से करोगे 18, 2 से करोगे 9, 3 से ऐसे ही होगा, मतलब 6 √2 तो हाफ क्या करेंगे, कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ गया, 6 को 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे सिर्फ 2 रह जाएगा। याद रखना एक √2 होएगा ना, सिंपल 2, √a फॉर्मूला होता है, a सिंपल a रह जाता है, तो बस इसको यूज़ करो तो अपना बस आंसर निकल गया फाइनल। क्या है, 12 को करोगे 24 स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो डायगोनल, तो गलती कहाँ हो गई थी यहाँ पर, हल्का सा जो x2 गलत हो गया था अपना। ठीक है, याद रखना x1 y1 जो भी है इस तरह से लिख लो सबसे पहले, इसमें फॉर्मूला लिख दे, इसमें लिखा नहीं था, मिस्टेक हो गई, तो बस इन्हीं मिस्टेक को अवॉइड करना। सबसे पहले बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लिखना, वैल्यू पुट करना, अपना आंसर निकल जाएगा। मेथड यही है आपका सोल्व करने का। अगर वीडियो में कोई भी आपको लगता हो इस क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।